हेलो फ्रेंड, अभी हम देखेंगे स्विच केस के अंदर कैसे हम हमारे ऑप्शन और चॉइस डाल के हम हमारा इंडिविजुअल काम करवा सकते हैं, है राइट। ऐसे सबसे पहले हम प्रिंट करवा देंगे। ये आपको करना क्या है ना, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन और 4 फॉर डिवीजन। इनका मतलब हुआ ना हम प्रेस करेंगे, राइट। तो यहाँ एक शब्द हम लिख सकते हैं, प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस या एंटर वट एवर, राइट। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा आउटपुट में, जब इनको रन करेंगे तो मुझे ये 3-4 लाइन जो है, 4 लाइन्स दैट विल बी शोन इन द आउटपुट। सो ये देखने के बाद हम हमारा चॉइस डालेंगे। सो ये हमने क्या लिखा, एंटर योर चॉइस। आपका चॉइस डालो। सो आपका चॉइस क्या होना चाहिए, सो योर चॉइस विल बी इधर 1, 2, 3 और 4, राइट। सो आप कुछ भी ये डालोगे, जैसे ही आप डालोगे तो आपका चॉइस वेरिएबल हमने यहाँ ऊपर रखा है जो इंटीजर में रखा है ना। ये स्विच केस का प्रोग्राम जो है, अभी हमने जो दो प्रोग्राम देखे थे उसमें हमने जो केस का जो की होता है, लेवल होते हैं, वो लेवल को हमने कैरेक्टर में रखा था। अब हम इसको इंटीजर में रखा है, राइट। तो ये इंटीजर में जब रखोगे ना तो आप ऐसे नहीं रख सकते हो, राइट। सो इट विल बी ट्रीटेड एज कैरेक्टर। सो आपको ऐसा ही खुला रखना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, राइट। ओके। सो नाउ हम अगर चॉइस डालेंगे, सो चॉइस विल बी इधर 1, 2, 3, 4, और मे बी इफ यू पुट रॉन्ग इंटीजर, दैट मीन्स वो कहाँ जाएगा, उनका तो केस मिलेगा नहीं। सो दैट टाइम द कंट्रोल विल गो टू द डिफॉल्ट, और क्या प्रिंट करेगा, यू प्रेस रॉन्ग चॉइस, राइट। सो हमने यहाँ सिर्फ रॉन्ग चॉइस लिख के छोड़ दिया, ओके। सो ये एक छोटा प्रोग्राम है समझने के लिए इंटीजर केस के साथ, राइट। अब देखो, अभी मैंने सोचो 1 डाल दी है तो हमारा केस होगा ये। तो वो स्पेसिफिक एक टास्क करेगा, क्या करेगा ना, इंटीजर का दो इंटीजर डालेंगे, उनका एडिशन करेगा। अब 2 डालो, 3 डालो, राइट। सो प्रोग्राम में वी हैव टेकन ओनली 2 नंबर्स, राइट, इंटीजर नंबर वेरिएबल। सो उसको मैं स्कैन करवाऊंगा। तो मुझे स्कैन क्या करना है, ये जगह पे। तो केस 1 में मैं सबसे पहले स्कैन करूंगा, राइट। तो स्कैन के पहले एक प्रिंट हो जाए तो अच्छा रहे, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट है, स्कैन करवा देते हैं, स्कैन है, ओके। सो हमने यहाँ 2 नंबर डालेंगे। अब वो 2 नंबर का क्या होना चाहिए, 1 केस पे क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। सो एडिशन करने के लिए हम डायरेक्ट हम थर्ड वेरिएबल नहीं ले रहे हैं स्टोर करके फिर उसको प्रिंट करना है, डायरेक्ट हम प्रिंट के अंदर डाल देंगे, राइट। एडिशन इक्वल टू और समेशन जो भी हम लिखना है, एक हम फॉर्मेट में, मैथमेटिकल जो सिंटेक्स होता है उस फॉर्मेट में लिखेंगे। सो परसेंटेज डी मतलब नंबर 1, परसेंटेज डी मतलब नंबर 2, और इक्वल टू परसेंटेज डी मतलब होता है ये दोनों का प्लस। सो हमने देखो यहाँ NO1 दिया तो पहला परसेंटेज डी, NO2 दिया सेकेंड परसेंटेज डी, बट थर्ड वाला क्या है ना, थर्ड वाले को हम यहाँ NO1 प्लस NO2 करेंगे। सर इसको एक ब्रैकेट दे दिया तो कि एक आपको एक यूनिट बताए, राइट। तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये इसकी जो वैल्यू होगी वो आपको यहाँ प्रिंट होगा। और आपका ये इक्वल है प्लस साइन क्या है, ये तो हमने देखो डबल कोट्स के अंदर अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर के अलावा कुछ भी लिखोगे तो वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। तो प्लस साइन प्रिंट करने के लिए रखा है, राइट। और एक्चुअली प्लस कहाँ होता है, यहाँ, ओके। सो ये था। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं अगर कोई कोई मिस्टेक है कि नहीं। कंपाइल करते हैं 16 और इनको रन करते हैं P16, राइट। तो देखो यहाँ लिख के आया 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर, हमने एडिशन का प्रोग्राम बनाया था तो हम अभी फ़िलहाल 1 ही डालते हैं, 1। तो जैसे 1 डालूंगा तो मेरा जो कंट्रोल है वो यहाँ आ जाना चाहिए, बोलेगा एंटर 2 नंबर्स। तो यहाँ एंटर मारते हैं, देखो 2 नंबर्स मांगा, तो मैं वो 2 नंबर कुछ भी डाल देता हूँ, 12। आप शायद स्पेस से भी डाल सकते हो, एंटर से भी डाल सकते हो, लेट्स चेक, राइट। देखो 12 प्लस 10 इक्वल टू 22, राइट। तो यहाँ एक स्लैश एन की ज़रूरत थी जो हमने दी नहीं है ये जगह पे, ओके।
सो ये प्रोग्राम आपका बन गया। 2 के लिए क्या है ना, सब्ट्रैक्शन, राइट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस, राइट। बस सिंपल है, NO1 माइनस NO2 हो गया। 3 में क्या था, मल्टीप्लिकेशन, तो ये, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देने का, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन, हो गया आपका काम। उसके बाद फोर्थ नंबर में अगर एंटर टू नंबर्स, उसको डिवीजन करेंगे। सो डिवीजन करेंगे तो हमारा साइन कैसा आएगा, ऐसा, राइट। और डिवाइड होगा तो यहाँ डिवाइड होगा। लेकिन ये जो डिवाइड होता है, मैंने आपको बताया था, ये डिवाइड में अगर दो नंबर देते हो, सोचो 10 दे दिया और 3 दे दिया, राइट। इसमें 10 और इसमें 3, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 डिवाइड बाई 3, मतलब आपका आंसर आएगा 3 बाई, हमें तो चाहिए 3.33, राइट। सो आपका जो डेटा टाइप, जो डेटा है, ये जो डेटा टाइप है, उसको आप डिवाइड कर रहे हो। तो ये लैंग्वेज में ऐसा नियम है, सी लैंग्वेज में, जो आप जो डेटा टाइप को आप डिवाइड करोगे, आपका रिजल्ट उसी डेटा टाइप में आएगा, राइट। इसीलिए हमें तो 3.3 चाहिए, इसीलिए मैं ये जो डेटा टाइप है ना, इनको टाइप कास्टिंग करवा दूंगा। इनका मतलब इसके सामने एक ब्रैकेट लगा के क्या लिख दूंगा, FLOAT, फ्लोट। तो वो क्या हो जाएगा, 10.0 हो जाएगा। तो 10.0 का डायनामिकली हम क्या कर रहे हैं ना, इसकी जो वैल्यू है उनको ऑन द फ्लाई हम क्या कर रहे हैं ना, फ्लोट कर रहे हैं। तो अभी फ्लोट का डिवाइड होगा, फिर फ्लोट का डिवाइड होगा, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 3.3333, 6 बार 3 आएगा, राइट। और वो जो आएगा, तो इसका जो रिजल्ट होगा इतना, वो फ्लोट होगा। तो उसको दिखाने के लिए इंटीजर नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, परसेंटेज ही नहीं चलेगा, ये लिख सकते हैं, है ना। अगर आपको सिर्फ पीछे का 3 डिजिट चाहिए, 6 डिजिट नहीं चाहिए, तो आपको 2 डिजिट चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ 2। सो आंसर क्या आएगा ना, 3.33, राइट। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो क्या आएगा, 3.6 टाइम 3, जो डिफॉल्ट प्रिसीजन होता है फ्लोट का, राइट। अब हम देख लेते हैं, है ना, 6। अब हम तो एडिशन देख लिया था, अब एक बार मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं, 3। सो आपको दो रिजल्ट डालना है, तो हमने डाला 10 बाय एंटर 4, तो 40 आ गए। उसी तरह हम चेक करेंगे, चॉइस किसको क्या देंगे, 4, राइट, डिवीजन। सो डिवीजन दिया, तो देखो 2 नंबर मांग रहा है, सो 2 नंबर हम डालेंगे जो हमने बताया था, वो डालते हैं 10 और 3, राइट। सो एंटर, देखो आया 3.33, ये रिजल्ट आ गया, राइट। सो अगर हम इसको 2 चाहिए, प्रिसीजन 2 प्रिसीजन चाहिए, तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ता है, 0.2, इनका मतलब आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी नीड ओनली 2 डिजिट। सो ये आपको जो आंसर देगा वो इतना रिजल्ट देगा, राइट, 3.33, राइट। तो अच्छा, अब रॉन्ग चॉइस का एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, 0। सो देखो क्या लिखा है, रॉन्ग चॉइस, राइट। तो स्विच केस में इस तरह से जो केस बनाते हैं, तो इंडिविजुअल टास्क के लिए हम एक एक केस बनाते हैं, बराबर। सो केस का जो लेबलिंग है वो कैसे हो सकता है, एक कैरेक्टर फॉर्मेट में होता है और एक नंबर फॉर्मेट में, इंटीजर फॉर्मेट में होता है, राइट। सो ये था आपका स्विच केस। सो इस प्रोग्राम में यहाँ तक, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।